हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज 5.4 करनी है आज हमने स्टार्ट। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड होती जाएंगी, साथ साथ पूरे चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट देखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल टेस्ट है नंबर 2 का। तो नंबर्स आर 882, 5860, 9348, 11334, 11334, 43963, 43963, 86585। दीज आर द नंबर्स। आपको इसमें से बताना है कि कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी का कैसे आपने चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो आप पीछे वाले टू डिजिट्स देखो, वंस एंड टेंस प्लेस वाले। ठीक है, अगर तो ये नंबर इवन है, अगर तो ये नंबर इवन है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर इवन है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आपने लास्ट वाले टू डिजिट्स देखने हैं। ठीक है, मैं सर्कल करके दिखा रही हूँ, आप सर्कल मत करना। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देती हूँ, फॉर डिविजिबल, यहाँ पे लिखो डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 2 इज या डिविजिबिलिटी टेस्ट मत लिखो, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखाती हूँ आपको। सी द लास्ट two digits of the number if it is an even number, it is an even number, then the whole number is divisible by 2। ठीक है, आप लास्ट वाले टू डिजिट्स देख लो। वैसे तो आप लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो भी देख सकते हो। अगर वो इवन है तो ये सारा नंबर 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इवन है, 0 इवन है, 82 इज इवन, 60 इज इवन, 48 इज इवन, 34 इज एन इवन नंबर, 63 ये ऑड है। ठीक है, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर। तो ये जो नंबर्स है ना, इनके जो लास्ट डिजिट है इनका वो इवन है, तो ये सारे नंबर 2 के टेबल पे जाएंगे। ठीक है, 2 से डिविजिबल हैं। ये वाले जो दो नंबर हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सो द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर, कौन कौन से हुए फिर, 882, 5860, 9348, 11334। तो यही नंबर है, इनके पीछे इवन नंबर आ रहा है, तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। अब नंबर 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है ना, ये वाला, ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है, उसमें या तो 0 होना चाहिए या 5। ठीक है, यूनिट प्लेस वाले नंबर में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होगा यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
तो यहाँ क्या लिखोगे आप? वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीज़न तो नहीं पूछा, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, इतना ही पूछा है। तो लिखो आप द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर द नंबर्स which have 0 or 5 at यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, ये इसकी यूनिट प्लेस, इसके यूनिट प्लेस, मतलब फर्स्ट नंबर पीछे से, ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है। तो अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, अगर 0 और 5 नहीं है तो सिर्फ यही नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे नंबर 4 है ना? इसका भी 5 5 0 0, तो ये चारों के चारों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। तो आंसर क्या हुआ फिर? 8600, 595000, 118885, 987965. These are the numbers divisible by 5. Third question is test the divisibility by of each by 3. ठीक है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच बाय 3। अब 3 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे? इन जैसे ये नंबर है ना 654, 654 के डिजिट्स का सम करो। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 654 क्या आएगा? 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना आया? 11 प्लस 4 15। अब जो नंबर 15 है वो 3 के टेबल में आता है ना, 15 जो है 3 से डिविजिबल है। तो अगर इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे चेक करना है आपने। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? चलो लास्ट में लिखते हैं हम। आगे इसका सम करो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1275। सम फाइंड करो, 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, ये भी 15 आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 8691, 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1, 10 प्लस 8 16 प्लस 8 24। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 9311, 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, 14 आ रहा है इसका। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 85304, ये आ जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4, 13 16 प्लस 4 20। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 198753, 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, ये आ गया 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25 प्लस 5 20, 30 प्लस 3 33। फिर से चेक करो, 8 15 23 24 एंड 33। अब देखो इनमें से कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ये वाले जो सम निकाला है ना, ये चेक करो कि 3 से डिविजिबल कौन से हैं। दिस इज, ये भी 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 14 नहीं आता 3 के टेबल में, 20 भी नहीं आता, 33 3 से डिवाइड होगा 11 आएगा। ठीक है, ऐसे अपने टिक्स और क्रॉस नहीं लगाने, मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखो कि 15 15 24 एंड 33 are divisible by 3. So the numbers divisible by 3 are, देख लो किन किन का सम आया। 654, second 1275, third is 8691,
एंड लास्ट इज 198753। ठीक है, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। फोर्थ क्वेश्चन इज चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच बाय 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो फिर से इनका सम देखो, डिजिट्स का सम देखो। अगर डिजिट्स का सम 9 आ रहा है या 9 के किसी भी टेबल में कोई नंबर हो वो आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 20586, 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 कितना आ रहा है? 721। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21। आगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 4 2 3 1 5, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, 6 प्लस 3 9, 10 प्लस 5 15। ठीक है, आगे है 500004, 5 प्लस ये तो जीरोज ही हैं सारे, 340 प्लस 4, 5 प्लस 4 9, इसका सम 9 आ गया ना। या तो सम ऑफ डिजिट्स 9 आ जाए या 9 के टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो वो नंबर जो होगा पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा। 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, ये बनेगा 17 18 21 24 30। सम चेक कर लेना एक बार। 108536 9, ये बार बार यही कुछ आएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, इसलिए मैं लाइन लगाती जा रही हूँ। 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, 9 14 17 23 एंड 32। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आ रहा है? ओनली 9, बाकी तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ओनली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ओनली 9 इज डिविजिबल बाय number 9, so the number only sum, यहाँ पे लिख लो only sum 9। ठीक है, only sum 9 is divisible by number 9, so the number 500004 is divisible by 9। ठीक है, क्योंकि इसी का सम जो है वो 9 है, जो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए यही नंबर 9 से डिवाइड होगा। फिफ्थ सम इज विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, जिस नंबर के पीछे जीरो लगा है ना वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो है वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखो द नंबर्स हैविंग जीरो एट यूनिट्स प्लेस आर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, फिर कौन कौन से नंबर होंगे जिनके पीछे जीरो लगा है? 100, 330, 400, 1590, 3810 एंड 10050। यूनिट प्लेस पे जीरोज है ना, तो ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सम नंबर 7th। इफ 420x 420x is divisible by 3 is divisible by 3, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। वेयर x इज अ डिजिट फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x भी कोई ना कोई डिजिट है, तो फाइंड करना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 हो जाए।
अब सम ऑफ डिजिट्स, इफ 4206 इज डिविजिबल बाय 3, देन क्या होना चाहिए, इनके डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देन 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 4 प्लस 2 6 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 3। 6 प्लस x 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 प्लस x, या तो x 0 हो जाए, इफ x इज इक्वल टू 0 तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है ना। आगे, अब 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 3 ऐड करते जाओ। 6 नंबर 3 से डिविजिबल है ना, इसमें 3 ऐड करो। अगर x को 3 लगाएं, इफ x इज इक्वल टू 3 तो 6 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 3 9 बन जाएगा। 9 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ पे लिखो x 6 है, इट इज डिविजिबल बाय 3। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इट इज डिविजिबल बाय 3। और अगर हम 6 लगा दें इस पे, 3 और ऐड कर दो, 3 में 3 और ऐड करो, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 3। इफ x इज इक्वल टू 3 और ऐड करो 9, तो 6 प्लस x की प्लेस पे 9 लगा दो, 15 आ गया। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सेम लिख देना। तो 9 के बाद फिर तो 2 डिजिट्स नंबर हो जाएंगे, लेकिन ये तो एक ही डिजिट है ना, x तो एक ही डिजिट है। 9 के बाद हम 12 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एक ही डिजिट चाहिए, x इज ओनली 1 डिजिट। तो इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं फिर, सो x इज इक्वल टू 0 3 6 और 9। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, क्योंकि जो नंबर आ रहा है उसका सम 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो 8 सम, given that 2x25 is divisible by 9 where x is a digit, what are the possible values of x। x एक डिजिट है और ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का क्या टेस्ट था कि इनके डिजिट्स का सम या तो 9 आ जाए या 9 से डिविजिबल हो कोई भी नंबर आ जाए। तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2x25 क्या है, 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 5। ये आ गया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस एक्स, ये सम आ रहा है ना। अब 9 प्लस एक्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, ये जो सम है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को हम 0 लें तो 9 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 9 प्लस 0, ये बन गया 9। तो 9 तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और 9 के टेबल से डिविजिबल करना है ना, तो सीधा 0 में 9 ऐड करो, एंड पुट x इज इक्वल टू 9। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 9 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 9 प्लस 9 18। 18 भी 9 से डिविजिबल है, तो 0 के बाद सीधा 9 लिया तो अपने पास 18 आ गया। ये दोनों नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। अब 9 के बाद और 9 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना, लेकिन हमें एक ही डिजिट चाहिए, x तो एक सिंगल डिजिट होना चाहिए ना। तो ये x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 9 हो सकती है, क्योंकि इनका जो सम है
वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सम 9 आ गया, अगर x को 9 लें तो इसका सम 18 आ गया। ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 and 18 are divisible by 9, so x is equal to 0 और 9। x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 9 होगी। लास्ट सम है 10th सम। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 7 5 स्टार 8 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फर्स्ट पार्ट है 3 और सेकंड पार्ट है 9। पूछा है कि इस नंबर में स्टार के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। लीस्ट वैल्यू, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी आ सकती है। अब देखो 3 के लिए इनका जो सम है डिजिट्स का वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। आप लिखो इफ 7 5 स्टार 8 is divisible by 3, then 7 plus 5 plus star plus 8 is equal to कितना आया, 12 plus 8 20, 20 plus star should be divisible by 3। ये नंबर जो है 20 प्लस स्टार ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 20 प्लस इसमें से कौन सा डिजिट, अब 0 ऐड करेंगे, 20 प्लस 0 तो 20 रहेगा, 20 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। 0 के बाद अगर 1 लगाएं तो 20 प्लस 1 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो लीस्ट नंबर क्या हो सकता है स्टार के प्लेस पे, नंबर 1। पुट star is equal to 1, we get 20 plus star is equal to 20 plus 1 that is 21, which is, इसके बाद इस साथ लिख देना which is divisible by 3। so स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर 1। ठीक है, आंसर में लिख देना आप। सो द लीस्ट नंबर दैट शुड रिप्लेस द स्टार इन द नंबर 7 5 स्टार 8 इज नंबर 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में 9 का डिविजिबिलिटी चेक है, तो यहाँ पे लिखना, ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, इसी में सेकंड पार्ट कर देती हूँ। इफ 7 5 स्टार 8 इज डिविजिबल बाय 9, अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। देन 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8, 20 प्लस स्टार आ गया, शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इनका जो सम है। पुट, अब देखो 9 से ये आ रहा है 20 प्लस स्टार, है ना। तो अब स्टार की प्लेस पे कौन सा नंबर लगाएं कि ये 9 के टेबल में आने वाला नंबर हो। 20 प्लस 9 के टेबल में आने वाला नंबर 27 होगा। तो 20 में 7, कम से कम छोटे से छोटा नंबर 7 ही ऐड हो सकता है, तो वही शुड बी डिविजिबल बाय 9 होगा। 27 शुड बी डिविजिबल बाय, तभी तो जो 27 नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो पाएगा। तो पुट स्टार इज इक्वल टू 7, we got 20 plus star is equal to 20 plus 7 is equal to 27, which is divisible by 9। so स्टार की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, लीस्ट वैल्यू इज 7। ठीक है, 9 के टेबल से डिविजिबल बनाने के लिए हमें 7 इसमें स्टार की जगह पे 7 होना चाहिए, तभी तो 20 प्लस 7 27 आएगा। 27 9 के टेबल में आता है, सो स्टार की वैल्यू इसमें 7 होनी चाहिए, लीस्ट वैल्यू। तो आप लिखोगे द लीस्ट नंबर that should replace star in the number 7 5 star 8 to make it exactly divisible by 9 is 7। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स पे मीनू में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों।